हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम सिंथेसिस के रूल्स को डिस्कस कर रहे थे। सिंपल सेंटेंसेस को खास तौर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन। सिंथेसिस के थ्रू हम सिंपल सेंटेंसेस कंबाइन करके बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हम ऑलरेडी सारे रूल डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लास्ट रूल 8th वन बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी 7 रूल्स हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, उन्हें ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो हम देखते हैं आज के इस रूल में क्या है। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, मतलब देयर आर 3 स्टेप्स टू अंडरस्टैंड दिस रूल। इस रूल को समझने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड एडवर्ब की, सबसे पहले हम एडवर्ब को समझें, देन रूल्स ऑफ एडवर्ब, फिर हम एडवर्ब के क्या रूल्स होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं एडवर्ब को, वो समझें, एंड देन अप्लाई रूल्स विद दी एडवर्ब, और फिर रूल्स को एडवर्ब के साथ कैसे अप्लाई करना है वो सीखें। तो इन 3 स्टेप्स को हम कवर करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, preposition, कंजक्शन एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। मतलब एडवर्ब वो वर्ड है जो वर्ब की क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, preposition की बताए, कंजक्शन की बताए और अनदर एडवर्ब की क्वालिटी बताए या उन्हें मॉडिफाई करे। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ही हिट द बॉल स्विफ्टली। वैसे तो सेंटेंस हम इतना लिख दें, ही हिट द बॉल, उसने बॉल को मारा, बट कैसे मारा? तो स्विफ्टली। अब स्विफ्टली किसको मॉडिफाई कर रहा है? जो स्विफ्टली या फुर्ती से जो काम किया, तेज़ी से किया, वो क्या किया? हिट करने का काम, यानी वर्ब की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पर, हिट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी रन्स वेरी फास्ट। अगर हम इसे इतना ही लिख दें, शी रन्स फास्ट, तो भी ठीक है, समझ में आ जाती है बात। बट शी रन्स फास्ट का मतलब वो तेज़ दौड़ती है, और वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़। तो अब ये वेरी जो है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है? फास्ट की। तो फास्ट को एनहेंस कर रहा है या फास्ट के मीनिंग को एनहेंस कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहलाती है एडवर्ब, जो एडजेक्टिव की क्वालिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट है रैट जंप्ड राइट ओवर द नेट। चूहा जो है वो जाल के ऊपर से गया। हमने इसमें ओवर लगाया है, ओवर प्रपोजिशन है कि जाल के ऊपर से गया। कितना ऊपर से? राइट ओवर, बिल्कुल ठीक ऊपर से। तो रैट जो है वो नेट के बिल्कुल ठीक ऊपर से जा रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। नेट के इधर से भी जा सकता है, उधर से भी जा सकता है, बट वो बिल्कुल ठीक मिडल में से जा रहा है या बिल्कुल ठीक ऊपर से जा रहा है। वी हैड एंटर्ड द कॉलेज जस्ट बिफोर द बेल रैंग। हमने कॉलेज में एंटर किया बिल्कुल ठीक उसी समय जब बेल बजी। बिफोर कंजक्शन है, और यहाँ पर जो जस्ट है दैट इज एडवर्ब, वो बिफोर को एनहेंस कर रहा है, या कितने पहले, जस्ट बिफोर, ठीक पहले, घंटी बजने से ठीक पहले। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है ही हिट द बॉल वेरी स्विफ्टली। उसने बॉल को मारा वेरी स्विफ्टली। हमने ऊपर भी देखा था ही हिट द बॉल स्विफ्टली, तो यहाँ हिट स्विफ्टली जो है वो हिट की क्वालिटी बता रहा है, लेकिन वेरी किसकी क्वालिटी बता रहा है? अब वेरी जो बता रहा है वो स्विफ्टली की क्वालिटी बता रहा है। तो स्विफ्टली की क्वालिटी एनहेंस कर रहा है, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को एनहेंस कर रहा है। तो एडवर्ब जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं। तो ये तो बात हुई एडवर्ब की। अब रूल क्या है एडवर्ब के? नेक्स्ट स्टेप में हम रूल समझेंगे। देयर आर 4 रूल्स टू यूज़ द एडवर्ब। एडवर्ब को यूज़ करने के 4 नियम हैं। सबसे पहला रूल्स है यूज़ एडवर्ब नियर द वर्ब टू विच इट मॉडिफाइज। एडवर्ब को हमें उस वर्ब के बिल्कुल पास में यूज़ करना है जिसकी ये क्वालिटी बता रहा है, नियर टू द वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, शी पंक्चुअली ट्राई टू ड्रॉ द स्केच। पंक्चुअली ट्राइड, पंक्चुअली मतलब कि उसने, मतलब शी वॉज वेरी पंक्चुअल अबाउट ट्राइंग। अपनी कोशिश में वो बहुत पंक्चुअल है, जो कोशिश कर रही है रेगुलर हो रहा है। टू ड्रॉ स्केच, एक स्केच है उसको पंक्चुअली ड्रॉ करती है वो सेम स्केच को। तो काम कौन सा पंक्चुअली हो रहा है? ट्राई करने का काम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? शी ट्राई टू ड्रॉ स्केच पंक्चुअली। अब यहाँ पर ड्रॉ करने का काम पंक्चुअली हो रहा है। 2 वर्ब हैं इसमें, ट्राई और ड्रॉ। एक फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट वर्ब है। तो जिस वर्ब के पास में आप यूज़ करते हैं वो उसी को एनहेंस कर देता है, उसी की क्वालिटी एनहेंस कर देता है, उसी को मॉडिफाई कर देता है।
तो ये एडवर्ब के साथ है, आपको ये थोड़ा सा समझना है। शी ट्राई टू ड्रॉ स्केच पंक्चुअली, उसने पंक्चुअली ड्रॉ करने की कोशिश की, पंक्चुअली ड्रॉ करने की कोशिश। और ऊपर वाले सेंटेंस में बता रहा है पंक्चुअली कोशिश की ड्रॉ करने की। तो एक जगह कोशिश पंक्चुअली है, एक जगह ड्राइंग पंक्चुअली है, तो ड्रॉ पंक्चुअली हो रहा है, तो ये क्लियर होना चाहिए। बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, एडवर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। जैसे नॉट आता है सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। नॉट इज एन एडवर्ब, नेगेटिव, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है ना। तो ही विल डेफिनेटली कम, विल के बाद डेफिनेटली और वर्ब कम से पहले। यू हैव रूडली रिप्लाइड, हेल्पिंग वर्ब हैव, रिप्लाइड वर्ब और बीच में रूडली, तो ये मैनर बता रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर करने की हैं कि एडवर्ब को कहाँ कहाँ यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। नेक्स्ट रूल नंबर, इफ़ इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, अगर ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इट इज़ यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किया जा सकता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, दुर्भाग्य से उसकी दुर्घटना हो गई। नेक्स्ट है श्योरली ही विल कम, इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित है कि वो आएगा। एट द एंड ऑफ द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हो या इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद ही यूज़ होता है एंड में। ट्रांजिटिव वर्ब जनरली वो होती है जिसमें एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा हो, सब्जेक्ट ने एक्शन किया और वो एक्शन ऑब्जेक्ट तक पहुँचे। जैसे ही किक द बॉल, उसने लात मारी बॉल को, तो एक्शन जो है वो बॉल तक ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आई लाफ्ड, मैं हंसा, अब हंसी कहाँ ट्रांसफ़र होके जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, किसी के पास पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, लेकिन जो इम्पैक्ट है किक मारने का बॉल के पास, तो वो बॉल तक ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये ध्यान रखना है कि एंड में यूज़ होगा। ही थ्रू अ बॉल फोर्सफुली, बॉल दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, उसने बॉल को फेंका, एक्शन ट्रांसफ़र हुआ फोर्सफुली, बहुत तेज़ी से एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है यू प्लेड जॉयफुली, आप बहुत ही खुशी से खेलते हैं, तो आप जो खेलते हैं उसे खुद ही तो एंजॉय करते हैं, किसी और के लिए तो होता नहीं, वो एक्शन कहीं और पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, देन इट इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब एक्शन पर्टिकुलर कोई वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बहुत ही रेयर होती है, लेकिन उनका यूज़ ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली हो सकता है। ये ध्यान रखने की बात है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिवली यूज़ हो जाती है, तो ठीक है ना। जैसे अब मैंने कहा आई प्ले पियानो, मैं पियानो बजाता हूँ, प्ले वर्ब है, तो मेरा जो प्ले करने का एक्शन है वो पियानो तक ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट तक, तो वहाँ ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो एक्शन ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस को हम इनका यूज़ करके किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली, उसने क्रिकेट खेला और वो बहुत ही खुशी से खेला। ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, आप इसे आगे भी लगा सकते हैं, हैप्पीली ही प्लेड क्रिकेट, पूरे सेंटेंस की विशेषता बता देगा। ये डिपेंड करता है कि किस रूल के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं, आपको वो रूल क्लियर होना चाहिए। द सन सेट, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क, सूरज छुप गया, उसने काम खत्म ही नहीं किया। ही हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क बाय सनसेट, अब ये बाई और सनसेट जो दो वर्ड मिले ना, ये एडवर्बियल फ्रेज बन गया, बाई और सनसेट मिला के। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि फ्रेज बन रहा है या ओनली एडवर्ब बन रहा है। एडवर्ब होगा तो वन वर्ड होगा, फ्रेज होंगे तो मोर देन 2-3 वर्ड होंगे, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होगी, फ्रेज में वर्ब का यूज नहीं होता है। द रिवर वॉज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो, द रिवर वॉज स्लोली फ्लोइंग, रिवर जो है बहुत स्लोली फ्लो कर रही है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। आज के वीडियो में इतना ही। इसी वीडियो के साथ सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के वीडियो आते रहेंगे आपके पास, देखते रहें, प्रैक्टिस करें। इफ़ यू डू द एक्सरसाइज देन यू विल रिमेंबर ऑल द रूल्स, एंड इफ़ यू डोंट डू द एक्सरसाइज these rules will not help you out. If you have any problem, drop in the comment box. Till then, keep watching, keep learning, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.